Hello everyone. In this video we will prove root 8 is an irrational number. I think you have idea how to prove root 2 is an irrational number. Then what is basic difference between root 2 and root 8? 2 is a prime number and 8 is a composite number. So here there will be a little bit difference. रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को आप इरेशनल नंबर प्रूफ किए होंगे, लेकिन वहाँ 2, 3, 5 प्राइम नंबर था और यहाँ पे रूट 8 जो है कंपोजिट नंबर है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. इसको हम देखते हैं. Prove that root 8 is an irrational number. Suppose root 8 is a rational number, and if we have considered root 8 is a rational number, so it can be written in the form of a upon b. root 8 को हमने रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया है. रूट 2 के ही तरह इसे भी हम कंट्राडिक्शन मेथड से शो करेंगे और कंट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग जो हमें प्रूफ करना रहता है उसके अपोजिट हम प्रोसीड करते हैं. तो क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है कि रूट 8 इरेशनल नंबर है, तो हम इसे रेशनल नंबर कंसीडर कर लिए और रेशनल नंबर को हम a अपॉन b मीन्स इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां डिनोमिनेटर आपको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अब रूट 8 के प्लेस पे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. तो 2 2 1 2 बाहर आ जाएगा. रूट 2 मीन्स रूट 8 का जो वैल्यू होगा वह 2 रूट 2 हो जाएगा. तो रूट 8 के प्लेस पे हम 2 रूट 2 लिख लेंगे. वहीं यहाँ रूट 8 के प्लेस पे 2 रूट 2 लिखा गया है और इक्वल में a अपॉन b हो गया. फिर रूट 2 इक्वल a अपॉन b इंटू 2 मीन्स a इंटू 2b. a को हम एक इंटीजर c कंसीडर कर लिए और 2b को d. मीन्स हमने क्या किया, हमारे पास में जो फ्रैक्शन a अपॉन 2b था उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मीन्स अब c और d जो हो गए वो को प्राइम्स हो गए. मीन्स उनके पास में बस कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसके अलावे कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा. तो c d को प्राइम्स हो गए मीन्स इनके पास में एक्सेप्ट 1 कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा. अब रूट को इस साइड में हम भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा. मीन्स 2 इक्वल सी अपॉन डी स्क्वायर हो गया. सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और डी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 2 डी स्क्वायर हो गया इक्वल सी स्क्वायर हो गया. इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहे हैं. और यहाँ आप देख सकते हैं सपोज और 16 इक्वल में आप लिखे हैं 8 इंटू 2. तो 8 जो होगा 16 का एक फैक्टर होगा और 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 16. वैसा ही एक्सप्रेशन यहाँ भी है. सी स्क्वायर इक्वल 2 इंटू डी स्क्वायर है. इसका मीनिंग हुआ 2 जो होगा सी स्क्वायर का एक फैक्टर होगा, तो 2 बी अ फैक्टर ऑफ सी स्क्वायर. और इसी क्लास में हम एक थ्योरम देखे थे कि 2c स्क्वायर का जब फैक्टर है तो 2c का भी एक फैक्टर होगा. मीन्स अगर एक प्राइम नंबर आपके पास में है और वह किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वह प्राइम नंबर उस नंबर का भी एक फैक्टर होता है. मीन्स अगर 2a स्क्वायर का फैक्टर है
तो 2a का भी फैक्टर होगा। तो इट इम्प्लाइज 2b अ फैक्टर ऑफ c ऑल्सो। और जब 2c का फैक्टर है, जैसे 16 का एक फैक्टर 2 है, तो आप 16 को ऐसे लिख सकते हैं, 16 इक्वल 2 इंटू कोई इंटीजर यहाँ, और वह इंटीजर 8 हो जाएगा। तो सेम वैसे ही हमें सोचना है, यहाँ 2 जो है c का फैक्टर है, तो हम क्या कर सकते हैं, c इक्वल 2 इंटू कोई इंटीजर लिख सकते हैं, और सपोज हम वो इंटीजर m कर लिए, तो c इक्वल हमारे पास में क्या हो गया, 2m हो गया। c इक्वल 2m हो गया। और ए सी को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सी का जो वैल्यू हमारे पास में 2m है, उसको हम इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर इक्वल सी के प्लेस पे 2m कर लिए, उसका स्क्वायर 4m स्क्वायर हो जाएगा, और 2 उधर डिवाइड में जाएगा, तो डी स्क्वायर इक्वल 2m स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जिस कंसेप्ट से हमने यहाँ क्लियरफाई किया, वैसे ही आप यहाँ सोच सकते हैं कि डी स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एम स्क्वायर है। इसका मीनिंग हुआ कि 2 बी अ फैक्टर ऑफ डी स्क्वायर, एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ डी स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ डी का भी फैक्टर होगा। और हम कंसीडर क्या किए थे, सी एंड डी आर को प्राइम्स, बट हियर वी आर गेटिंग सी एंड डी both have a common factor 2। हमने सी डी को प्राइम कंसीडर करके चला था, लेकिन यहाँ पे सी और डी के पास में एक कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। सो आवर एजम्पशन जो था वो गलत था, मीन्स जो हमने कंसीडर किया था, हमारा जो कंसीडरेशन था √8 इज अ रेशनल नंबर, वो रॉन्ग था। सो बाय कंट्राडिक्शन √8 इज अ रेशनल नंबर, प्रूफ हो गया। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि यहाँ जो √8 को हम 2√2 लिखे, अगर ऐसे ना लिखें तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा। तो हमारे पास में 8 इक्वल ए अपॉन बी स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर इक्वल 8b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंसीडर करते समय में हमें प्रॉब्लम होगा, और मैं चाहूँगा कि आप इसको √8 को बिना 2√2 लिखे ट्राई करें, और सोल्व करने पर देखें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।